फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं तवज्जो चाहूंगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसे मुफलिस फरमाया, आप उसे समाअत फरमाएं, पूरी तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस शख्स वो है जो कयामत के दिन नमाज, रोजा, ज़कात, हज लेकर के आए। यानी कयामत में जब वो अल्लाह की बारगाह में आएगा तो उसके नामे आमाल में नमाज भी, उसके नामे आमाल में रोजे भी, वो दुनिया में नमाज भी पढ़ता था, वो दुनिया में रोजे भी रखता था, वो दुनिया में ज़कात भी देता था, वो दुनिया में हज भी करता था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कयामत के दिन नमाज, रोजा, ज़कात, हज लेकर के आए, यानी इस हाल में अल्लाह की बारगाह में आया कि उसके नामे आमाल में नमाज भी है, रोजा भी है, ज़कात भी है और हज भी है। अब इतनी सारी नेकियां लेकर के आया, अरकाने इस्लाम पर अमल करते हुए आया। उसने नमाजें भी अदा की, रोजे भी रखे, ज़कात भी दिया, हज भी अदा किया। और उस शख्स ने जिसने नमाज पढ़ी, रोजा रखा, हज किया, ज़कात दिया, अब वो नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला, हज करने वाला, ज़कात देने वाला, उस शख्स के नामे आमाल में चंद गुना ऐसे हैं। यानी उस शख्स ने दुनिया में किसी को गाली दी, किसी को गाली दी, किसी को तोहमत लगाई, किसी का माल खाया और किसी का खून किया था या किसी को मारा था, फिर उसकी नेकियां उन्हें दी जाएगी। किसे दी जाएगी? जिसको गाली दी गई थी। यानी वो नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला, हज करने वाला, ज़कात देने वाला, अगर उसने दुनिया में किसी को गाली दी थी तो उस नमाज पढ़ने वाले की नेकियां जिसको गाली उसने दी थी उस बंदे को दे दी जाएगी और उनके हुकूक पूरे होने से पहले उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी। यानी जिसको गाली दिया था, जिस पर तोहमत लगाया था, जिसका माल खाया था, जिसे कत्ल किया था, उन बंदों को उसकी नेकियां दे दी जाएंगी यहां तक कि वो नेकियां उसकी खत्म हो जाएंगी। आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरों से गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे और उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। यानी अगर किसी को उसने गाली दी थी, किसी का माल खाया था, किसी पर तोहमत लगाई थी, किसी का कत्ल किया था, तो उसकी सारी नेकियां उसको दे दी जाएंगी। अब जिसे नेकियां दे दी गई, उन नेकियों को देने के बावजूद भी वो बंदा राजी न हुआ, तो जिस बंदे को गाली दी गई थी वो बंदा अपने गुनाह भी उसके ऊपर डाल देगा कि मौला फैसला ये फरमा कि अब मेरे गुनाह इसे दे दे, तो उस बंदे के नामे आमाल के अंदर, उस बंदे के पलड़े के अंदर उसके गुनाह डाल दिए जाएंगे यहां तक कि गुनाह ज्यादा हो जाएंगे और फिर मेरा मौला इरशाद फरमाएगा कि इस बंदे को जहन्नम में डाल दो। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक ऐसा बंदा मुफलिस है, ऐसा बंदा मुफलिस है। अब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आखिर इन गुनाहों का तस्करा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, गाली देने का तस्करा फरमाया, तोहमत लगाने का तस्करा फरमाया, माल खाने का तस्करा फरमाया और कत्ल करने का तस्करा फरमाया। अब इन गुनाहों का अजाब क्या है? और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को गाली देना ये कितना बड़ा गुनाह फरमाया है और इसकी क्या वईद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, उसे आप समाअत फरमाएं ताकि आप महसूस कर सकें कि आज हमारा मुआशरा जो गाली से सुबह करता है और गाली से रात करता है, इस मुआशरे के अंदर बसने वाले मुसलमानों का अंजाम हुजूर के नजदीक क्या है और अल्लाह के नजदीक क्या है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
दो गाली गलोच करने वालों ने जो कुछ एक दूसरे को कहा उसका गुनाह इब्तिदा करने वाले पर है, जब तक कि मजलूम ज्यादती न करे। दो लोग जो एक दूसरे को गाली देते हैं, इसमें जिसने गाली की इब्तिदा की होगी गाली देने की, उसका गुनाह उसके ऊपर है। यानी अगर दूसरे ने जवाब में गाली दी तो जवाब में जिसने गाली दी है उसको तो गुनाह मिलेगा, लेकिन उस पहल करने वाले को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ज्यादा सजा अता फरमाएगा और गुनाह सबसे ज्यादा उसके नाम आमाल के अंदर लिखा जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस हदीस को हमेशा के लिए जहन में महफूज कर लो, इसे कभी भी जिंदगी में मत भूलना। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाइबीन, सलहाए उम्मत और मोमिनीन के हुकूक को बयान करने वाले इस हदीस को अक्सर बयान करते हैं। इसे भी आप हमेशा के लिए जहन में रखें। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्र। मुसलमान को गाली देना अल्लाह व रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी है और उसे कत्ल करना कुफ्र है। मुसलमान को गाली देना, यूं किसी को भी गाली आप नहीं दे सकते, लेकिन अगर किसी ने किसी मुसलमान को गाली दी तो यह अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी है। और यहां मुझे एक हदीस शरीफ का मफहूम याद आ रहा है। बहुत सारे लोग इस हदीस को जहन में नहीं रखते या इसके मफहूम को जहन में नहीं रखते और नावाकिफियत की बुनियाद पर आज बहुत सारे कारोबारी लोग अपने मुलाजिमीन के हवाले से ये कहते हैं कि मौलाना जब तक कि इसको गाली न दो इसकी समझ में बात ही नहीं आती, गाली के बगैर काम नहीं चलता। लेकिन फरमाया गया जब कोई बंदे मोमिन गाली बकता है तो वो अल्लाह की नजरों से गिर जाता है। अब आप मुझे बताइए, जो अल्लाह की नजरों से गिर जाए उसे कौन उठा सकता है? उसे कौन उठा सकता है? आज मुस्लिम मोहल्लों का हाल देखिए, मुस्लिम बच्चों का हाल देखिए, मुस्लिम नौजवानों का हाल देखिए, तो आपको ये चीज मिलेगी कि जहां कसरत से मुसलमान रहते हैं वहां के छोटे छोटे बच्चे भी मां बहन की गालियां बकते दिखाई देते हैं और घरों में भी आज झगड़े होते हैं तो एक दूसरे गाली गलोच के बगैर अपनी गुफ्तगू को न शुरू करते हैं न खत्म करते हैं। गाली बकना यह इतना बड़ा गुनाह है कि कल बरोज़े क़यामत जिसको गाली बकी गई उसके नाम आमाल के अंदर बंदे की नेकियों को मुंतकिल कर दिया जाएगा और बंदा कल बरोज़े क़यामत इस हाल में अल्लाह की बारगाह में आएगा कि वो मुफलिस होगा। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मजीद इरशाद समाअत फरमाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरफ़ूअन रिवायत है, फरमाते हैं कि मुसलमान को गाली देना खुद तबाही में, खुद को तबाही में डालने के करीब है। यानी अगर कोई शख्स किसी मुसलमान को गाली देता है तो वो अपने आप को तबाही में डाल देता है, बर्बाद कर देता है अपने आप। आज ये कहा जाता है बर्बादी के कुछ असबाब हैं, कुछ मामलात हैं कारोबारी ये, लेकिन आप हुजूर के इरशाद की रोशनी में समझें और उन खराबियों को तलाश करें और उन गुनाहों को तलाश करें जो हमारे मुआशरे में इस वक्त पनप रहे हैं और हमारे नौजवानों के मुंह के ऊपर वो लफ्ज हैं, वो अल्फाज हैं और वो गाली गलोच हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अयाद बिन जमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी मुझे गालियां देता है हालांकि वो मुझसे कमजोर है। तवज्जो चाहूंगा, सरकार की बारगाह में वो साहबी अर्ज करते हैं एक बंदा मुझे गाली देता है और ये गाली देने वाला मुझसे कमजोर है, अगर मैं उससे बदला ले लूं तो मुझ पर कोई गुनाह तो नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दूसरे को गाली देने वाले दोनों आदमी शैतान हैं।
आपस में बुरी बातें कहते हैं और एक दूसरे पर झूठी बहतान लगाते हैं। यानी अगर कोई शख्स ये सोचे कि इसने मुझे गाली दी, मैं भी गाली दूं, ये कमजोर होकर गाली देके जा रहा है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को इंसान नहीं बल्कि उन दोनों को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हदीस को हमेशा के लिए जहन में महफूज कर लो। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो मुसलमानों के दरमियान अल्लाह की तरफ से एक पर्दा होता है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं वो पर्दा कौन सा? रहमत का पर्दा होता है। दो मुसलमानों के दरमियान एक पर्दा होता है और वो पर्दा कौन सा होता है? रहमत का पर्दा होता है। जबकि दोनों एक दूसरे में अच्छे ख्यालात रखते हों। यानी ये पर्दा दोनों के ऊपर कैसे होता है? मुसलमानों पर कैसे होता है? जब एक दूसरे मुसलमान एक दूसरे के लिए अच्छे ख्यालात रखते हैं तो याद रखें वो अच्छे ख्यालात रखने वाले अल्लाह की रहमत के पर्दे में हैं। जब उनमें से अपने साथी को कोई बुरी बात कहता है यानी गाली देता है तो वो अल्लाह के पर्दे को फाड़ देता है। यानी यहां सभा से गाली निकली किसी मुसलमान के सिलसिले में तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये गाली बकने वाला जब गाली बकता है तो वो गोया अल्लाह के रहमत के पर्दे को फाड़ देता है। अब आप मुझे बताइए ये कितना बड़ा गुनाह है, ये कितना बड़ा जुर्म है, ये कितनी बड़ी गलती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने जबान इसलिए नहीं अता की कि आप बेदरेग उसका इस्तेमाल करें और जो जी में आए आप अपनी जबान से बकते चले जाएं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने जबान इसलिए अता फरमाई कि इस जबान से जब भी कोई बात निकले तो कुरान कहता है वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छी बात कहो। इसीलिए आप देखें कि इसकी तरबियत कराई गई। परवरदिगार जल्ल जलालहू के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की जबान की हिफाजत के लिए किस तरीके के इरशाद फरमाते हैं और तरबियत फरमाते हैं। रोजे की हालत में अगर कोई है और कोई बंदा रोजे की हालत में किसी से झगड़ा करने के लिए जाए तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई झगड़ा करने के लिए आए तो तुम उससे कह दो मैं रोजे से हूं, उससे झगड़ा मत करो, उससे उलझो नहीं।